नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल, मणिपुर सहित देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ आज रामनगर में स्कूली बच्चों द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। बता दें कि कई बच्चे अपने विद्यालय स्टाफ के साथ इकट्ठा हुए, जहां महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नारों के साथ कैंडल लेकर बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला। शहीद पार्क में महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर आज कांग्रेस ने हल्द्वानी में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और बुद्ध पार्क से लेकर एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला। बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कहा कि यदि सरकार अपराधों पर अंकुश नहीं लगा सकती है तो मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। से लगातार हमारे देश में प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आज कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहले पुतला दहन किया है बुद्ध पार्क में और उसके बाद एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि जिस तरह सरकार इतने अपराध के बावजूद भी सरकार की पूर्ण तरह से निष्क्रियता दिखाई दे रही है इतने मामलों में, तो सरकार चुप क्यों है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को सक्षम बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि ये सिर्फ बातों तक ही सीमित है, ये धरातल पे नहीं मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप हैं, मुख्यमंत्री जी चुप हैं, तो ऐसा क्यों है? क्यों अब अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं दिला पाए? और रुद्रपुर में आप महिला के साथ आप देखिए, सेम कोलकाता जैसा प्रकरण हुआ। अभी पिछले बीते एक हफ्ते से आए दिन छोटी छोटी बच्चों के साथ बेताल घाट में और हमारे यहाँ लोकल में भी एक केस आया है। परसों जो रात को एक केस आया है, जिस तरह से लड़कों ने छेड़खानी की लड़कियों के साथ। तो ये हिम्मत बढ़ रही है लड़कों की सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार चुप है, शासन चुप है। अति जब हो जाती है ना, उसका पैमाना विरोध कभी चल जाता। हम भी समाज को जगाने का जो काम विपक्ष का होता है वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखते तो जाइए कि अंकिता पर न न्याय न मिलना और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, आप देखिए, उसमें हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति लिप्त होता है। ये ठर उन पर कहाँ से आती है? पता है ये कहाँ से आती है? उनको पता है अंकिता का कुछ नहीं हुआ, हत्याकांड वाले को कुछ नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा? तो ये बेलगाम होना, इन्होंने आर्थिक बलात्कार कर दिया, इन्होंने बच्चों को बेरोजगार करके उनके अपेक्षाओं का बलात्कार कर दिया। आज ये बच्चियों का बलात्कार करने पर उतारे हुए। देखो, ये अति हो चुकी है। इस राज्य से, इस देश से इनको जाना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज इस देश को ये बर्बाद कर करके छोड़ेंगे, कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिकी से लेकर करके। ये मेरा कहना है। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में अब महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल बनता जा रहा है। अपराधों पर रोक लगाए जाने में प्रदेश और केंद्र सरकार विफल साबित हो रही है। ये प्रदेश में लगातार महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप जैसी घटना हो रही है। छोटी बच्चियां तो सुरक्षित नहीं। पहाड़ों में भी कल ही जो सल्ट के भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक 13 साल की जो 11 में पढ़ने वाली लड़की के साथ उनके साथ बलात्कार की घटना आ रही है। यहाँ पर जहाँ भाजपा कहती है कि हम महिलाओं को बचाओ, महिलाओं को बढ़ाओ, मगर खुद ही भाजपा के लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करने में आगे आ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था कायम करने की यहाँ जिम्मेदारी है, वो खुद ही इसमें लिप्त हैं। तो सोचिए क्या सरकार का हाल होगा। यहाँ पर बिल्कुल सरकार पूरी नाकाम साबित हुई है, पूरा प्रशासन इसमें नाकाम है। लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी घटनाएं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन दिया और भाजपा सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। कांग्रेस तो पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। देखिए, वर्तमान समय में पूरे देश में महिलाएं असुरक्षित हैं, ठीक है। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहाँ महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन सरकार ऐसी नींद में सोई है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। किसी सरकार के किसी मंत्री का बयान नहीं आ रहा इन महिला अपराधों के बारे में कि क्यों बढ़ रहे हैं करके। तो ये बहुत सोचने की बात है और कांग्रेस तो हमेशा इस मामले को सड़क से लेकर सदन तक कर रही है। हमारे नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसको हर स्तर पर उठा रहे हैं और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि महिला अपराध और ये जिस तरीके से गौवंश सड़कों पर घूम रहा है और उससे घटनाएं हो रही है, इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। कांग्रेस उधम सिंह नगर के खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों ने तहसील का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया।
वहीं खटीमा तहसील स्तर पर परिचय पत्र दिलाए जाने को लेकर धरना दिया गया। बता दें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला चिन्हीकरण समिति द्वारा 950 व्यक्तियों की सूची जारी की गई थी, जिसमें से 242 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया, जबकि छोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं था। इस मामले में राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आगे 15 दिन के बाद हम आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर होंगे। हम लोग वहाँ पर साथ थे। सिंह जो खुद मैं यहाँ पे अस्पताल में ले गया था। जब पुलिस आई तो हम अस्पताल का गेट के पीछे भाग गए थे, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। उसके बाद सरकार राज्य बन गया, सरकार बनी, चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, सबकी फाइलें लगी, हमारी भी लगी हैं। ये फाइल लगने के बाद 2012 में जब चिन्हीकरण हुआ, 2010 में तो उन लोगों को क्या हमने जो जेल घायल जब 2012 में जिनको किया, 2012 में जो हमारे यहाँ से फाइल गई हैं 950 फाइल खटीमा से गई, उसने सिर्फ 708 को चिन्हीकरण किया, 242 को छोड़ दिया। उसका कोई कारण नहीं बताया हमने क्यों छोड़ा। रिपोर्ट सबकी एक समान है और इसकी पुष्टि जो है एक समान रिपोर्ट की पुष्टि 3 SDM खटीमा के, 1 जिलाधिकारी, 1 कुमाऊं कमिश्नर, इनने इसकी पुष्टि की है कि रिपोर्ट एक समान है। मेरा ये कहना है कि जिस तर्ज पर पहले खटीमा में चिन्हीकरण हुआ है उसी तर्ज पर LIO की रिपोर्ट के आधार पर 254 जो ये आंदोलनकारी थी इनकी भी रिपोर्ट है। तो हमने कई बार जिलाधिकारी से भी मुलाकात करी है, कई बार राजापुरी से भी मुलाकात के लिए समय लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आंदोलनकारी जो है कई बार मुलाकात कर चुके हैं। विधानसभा के पहले सत्र में 2022 में तब भी मैंने ये मामला उठाया था, तो उसका ग्राउंड सेम है। तो उन 254 लोगों को भी जो है चिन्हित किया जाना चाहिए। और कल जो है कि 1 सितंबर है, शहादत दिवस है खटीमा में, तो कल भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि 254 लोग जो हैं उनको आप जो है कि चिन्हित कीजिए। जब सेम ग्राउंड है तो उनका अधिकार। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।